हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी पोर्टल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो यूपीएससी वाइस प्रिंसिपल का एग्जाम अभी हाल ही में संडे को हुआ था। 12 दिसंबर को आपका एग्जाम हुआ, तो उसके बारे में कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन मैं आपको बताने वाली हूं ताकि आप फटाफट से अपने आंसर मैच कर सके कि कौन से का कौन सा आंसर सही है। अगर आप इस पेपर को डिटेल में देखना चाहते हैं कि कौन सा आंसर कैसे सही है, बाकी कैसे गलत हैं, तो उसके लिए हमने डिटेल वीडियो लाइव किया था अपने चैनल पर, वो भी आप जाकर देख सकते हैं इस वीडियो में, क्योंकि आप लोग की काफी रिक्वेस्ट आई थी कि आपको फटाफट से मैच करना है कि कौन सा आंसर सही है, आपने कितने आंसर सही किए हैं। तो वो मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ कि ABCD कौन सा किसका आंसर है, वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो इस वीडियो को सबसे पहले तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए जिसने भी यूपीएससी वाइस प्रिंसिपल का एग्जाम दिया था। आप अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम किसी भी तरीके से अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पे शेयर कर सकते हैं, जैसे भी वे में आप कनेक्टेड हैं, ताकि वो लोग भी अपनी आंसर की को यहाँ पर मैच कर ले। इसके अलावा अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, PRT, TCT, PGT, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, असिस्टेंट कमिश्नर तक भी, तो आपके सभी एग्जाम्स की तैयारी स्टडी पोर्टल करवाता है। आप हमसे जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड की जाती है उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल सके। साथ ही आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप अपना नाम, सिटी और एग्जाम लिखकर हमें सेंड कर सकते हैं हमारे हेल्पलाइन नंबर 8447410108 पर। इस पर आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिए ताकि जो भी आपके एग्जाम्स के रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आती है, एडमिट कार्ड आया या कोई फॉर्म आया या उससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन है, वो आपको यहाँ पर मिलती रहे। तो आप अपना नाम, जैसे कि सपोज एग्जांपल के तौर पर नाम अमन है तो अमन, दिल्ली है दिल्ली, और इसी तरीके से अगर आपका एग्जाम जैसे KVS प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, क्योंकि आगे अभी वही है जिसपे फोकस करने वाले हैं। और अगर आप घर बैठकर तैयारी करना चाहते हैं, सेल्फ स्टडी में बिलीव करते हैं, तो आप हमसे पूरा पैकेज ऑर्डर कर सकते हैं नोट्स का, जो कि आपके पास कोरियर के माध्यम से पहुंचाया जाता है और उसमें सारा सिलेबस कवर है, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर ही कांटेक्ट करें। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं हमारे लाइव बैचेस में, रिकॉर्डेड बैचेस में और टेस्ट सीरीज में, इसके लिए आप हमारी ऐप स्टडी पोर्टल एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर आपका एंड्रॉइड और आईफोन दोनों पर ही अवेलेबल है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे बैचेस हैं जो भी हमारे पास ऑन है, जैसे इंटरव्यू बैचेस भी है, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल भी, और PGT, PRT, आपके जो है PGT, PRT, ये सभी बैचेस आपके TCT शुरू हो चुके हैं। तो हमारे ऐप पर जो भी कोर्सेज है उसमें आपको पूरा सिलेबस कवर करवाया जाता है। जो भी क्लास में पढ़ाया जाता है वो आपको नोट्स के माध्यम से PDF में, फॉर्म में, ऐप में प्रोवाइड होता है। हार्ड कॉपी नोट्स आप तक भेजे जाते हैं और साथ ही साथ उसमें टेस्ट सीरीज भी आपकी इंक्लूडेड है। आप अगर अलग अलग लेना चाहते हैं तो उसके माध्यम से उस तरीके से भी ले सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए है हमारा इतना ही। अब हम देखते हैं बेसिकली क्वेश्चन पेपर को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन पेपर जो मेरे पास है, ये वाला क्वेश्चन पेपर है, और अगर मैं इसकी बात करूं कि ये कौन सा है, आई गेस ये C है, सेट। तो उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर आपको बताने वाली हूँ पार्ट 1 से। पार्ट 1 अगर मैं बात करूँ, पार्ट 1 में सबसे पहले है हमारा फिल इन दी ब्लैंक्स XY इन दी फॉलोइंग सेंटेंस। तो अब की बार अगर मैं रिव्यू की बात करूं कि एग्जाम पेपर कैसा था, ऑब्वियसली टफ पेपर था एज कंपेयर टू आपका यूपीएससी प्रिंसिपल से, एक लेंथी पेपर था। ठीक है, जहां तक कि अगर हम इंग्लिश हिंदी की भी बात करें तो वहां पर भी हमारा कंप्लीट जो है काफी लंबा लेंथी पेपर था। मैथ्स में भी इसी तरीके से थे। स्टेटमेंट में भी चेंजेस नजर आए, जैसे कि यूपीएससी का जो पैटर्न होता है कि 1 2 ठीक है या 2 3 ठीक है या 1 2 3 4 ठीक है, इस तरीके के स्टेटमेंट जहां पर कि एलिमिनेशन के मेथड से हम अच्छे से कर पाते हैं। अगर हमें क्वेश्चन नहीं भी आता है तो वहां पर हम अटेम्प्ट कर पाते हैं बेसिकली। लेकिन अब की बार क्या था, 1 स्टेटमेंट ठीक है, 2 स्टेटमेंट है, 3 स्टेटमेंट है, कौन सी ठीक है उसके अकॉर्डिंग था। तो वहां पर भी काफी कंफ्यूजन बच्चों को हुआ। लेंथी था ऑब्वियसली, तो वो जो टाइम है उसके अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं पेपर में ऐसा कोई, मेरे ख्याल से कोई बच्चा नहीं है जिसने कि पूरा का पूरा पेपर अटेम्प्ट किया हो, सभी के क्वेश्चन छूटे हैं। तो इसके लिए आप वो बेसिक मत करो कि मैंने कितना किया, जितना आपका हुआ बेस्ट हुआ, अच्छा हुआ, होप फॉर द बेस्ट। कट ऑफ प्रिंसिपल की तरह तो नहीं जाएगी, कट ऑफ जो है आपकी लो रहेगी जैसा पेपर है। एडमिन एंड फाइनेंस की बात करें तो एडमिन एंड फाइनेंस से क्वेश्चन ना के बराबर है ही नहीं, बल्कि हमारा एजुकेशन पॉलिसी जो कि हमारा यूपीएससी प्रिंसिपल में फोकस था वो भी यहाँ पर भी था। RTI, RT एक्ट, NEP जो कि वहां पर भी क्वेश्चन थे। तो बाय डिफॉल्ट था कि ये वाले क्वेश्चन तो आएंगे क्योंकि NEP ही है बेसिकली स्कूल की जब हम बात कर रहे हैं, तो यू शुड नो अबाउट दैट। तो वहां से क्वेश्चन थे हमारे, RTI से भी 3-4 है हमारे, RT से भी 5-6, NEP से भी क्वेश्चन हैं। उसके बाद आपका असेसमेंट, एवेल्युएशन एंड मेजरमेंट, यहाँ पर पूरा
आपका फोकस था यूपीएससी प्रिंसिपल के एग्जाम में, जहां पर हम सिर्फ थ्योरेटिकल में रह गए थे कि 2-4 चीजें हैं ना, बस जेट टेस्ट या फिर कौन से आप वैलिडिटी चेक कर सकते हो, रिलायबिलिटी चेक कर सकते हो। यहाँ पर और डिटेल में आ गया, यहाँ पर आपके न्यूमेरिकल्स पूछे गए हैं डायरेक्टली, फॉर्मूले से, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन, मीडियन, वहां से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो कर्व है आपकी वो पूरी आपको पता होना चाहिए, स्क्वीड क्या है, नॉर्मल क्या है, वो सारी चीजों से आपके क्वेश्चंस आए हैं। ऑफिस प्रोसीजर से हमेशा ही 1-2 क्वेश्चन आता है, तो ऑफिस प्रोसीजर में आपकी बार भी यहाँ पर क्वेश्चन हमें देखने को नहीं मिले अगर हम बात करें यूपीएससी वाइस प्रिंसिपल के एग्जाम की। ठीक है, तो अब 1 बाय 1 हम क्वेश्चन करते हैं। ओवरऑल मैंने आपको बता दिया है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पर अगर आप देखेंगे, The passenger in the train spoke a little English. It was difficult to communicate with him. Things are not going so well for my friend as he has dash प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स वाई जेड में आपको बताना है, लिटिल फ्यू है, ए फ्यू है, लिटिल और ए फ्यू है, ए लिटिल और फ्यू है। इसका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो आपका है ऑप्शन डी है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा आपका ए लिटिल और यहाँ पर आपका आएगा फ्यू। तो द पैसेंजर इन द ट्रेन स्पोक अ लिटिल इंग्लिश एंड हेंस इट वाज डिफिकल्ट टू कम्युनिकेट विद हिम। थिंग्स आर नॉट गोइंग सो वेल फॉर माय फ्रेंड एज ही हैज फ्यू प्रॉब्लम्स। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। सेकंड है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन इन द फॉर्म ऑफ एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। यहाँ पर आपको निकालना था एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक है। तो मैं डायरेक्टली आंसर बता रही हूँ, एक्सप्लेनेशन आप दूसरी वीडियो में ऑलरेडी देख चुके हो, जिसने नहीं देखी है वो देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा सेकंड का जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन सी है हमारा। 2 स्टेटमेंट है हमारी यहाँ पर करेक्ट है। थर्ड जो है हमारा, रीड द फॉलोइंग 3 स्टेटमेंट गिवन इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। तो आपका नरेशन से डायरेक्टली क्वेश्चन था, डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट स्पीच है, वहां से आपको बताना है कि कौन सा आंसर यहाँ पर आपका करेक्ट है। तो थर्ड में अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो थर्ड में वी हैव दी, जितना भी आपका यहाँ पर ठीक है वो आपके पास कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट है। फोर्थ है, रीड द फॉलोइंग पेयर्स इन विच अप इज यूज्ड एट एडजेक्टिव, एडवर्ब, नाउन, प्रेपोजिशन। आपको अब बताना था कि अब कैसे यूज हो रहा है, सही यूज हो रहा है, एडजेक्टिव है यहाँ पे एडवर्ब की फॉर्म में है, क्या यहाँ पर प्रेपोजिशन है, यहाँ पे एडजेक्टिव ही है, वो आपको यहाँ पर बताना था। और ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर है दैट इज आवर क्वेश्चन नंबर 4 है। इसका जो ऑप्शन है हमारे पास डी ऑप्शन है, ऑल दी पेयर्स 3 पेयर्स हमारे सही थे। नेक्स्ट है हमारे पास फिफ्थ में है कि आपको फॉलोइंग पेयर्स रीड आउट करने हैं। ग्रेट एकेडमिक नॉलेज, इसके लिए 1 वर्ड दिया गया है। चाइल्ड हु स्टेज अवे फ्रॉम स्कूल विदाउट परमिशन, उसके लिए वर्ड दिया गया है। नेवर मेकिंग मिस्टेक्स, उसके लिए वर्ड दिया गया है। वो आपको यहाँ पर बताना था कि कैसा है। तो फिफ्थ में अगर हम बात करें हमारे पास कितने पेयर्स जो है वो करेक्ट हैं, तो फिफ्थ का जो आंसर है वी हैव दी सी, फर्स्ट और सेकंड सही है, तो 2 पेयर हमारे यहाँ पर एग्जैक्टली सही है। नेक्स्ट है हमारा, कौन सी एक कर्म कारक को विभक्ति करता है, तो कर्ता ने कर्म को, ऑब्वियसली बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों पर विचार करना है। चिन्ह भी ठीक नहीं है कि नीचे नैन आएगा। ब्रह्म होता है, ब्रह्मा नहीं ब्रह्म, ठीक है, ब्रह्म। श्रृंगार, निराभिमान नहीं होता, निर्भिमान होता है। तो इसमें से उपरोक्त सभी शब्द जो है वो अशुद्ध है, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका, इसी तरीके से निम्नलिखित वाक्यों पर आपको विचार करना है। कृपया करके शांत रहे, मैं कुशल पूर्वक हूं, आगे लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकार थे। इन दोनों विद्वानों में से सबसे वरिष्ठ कौन है, तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है और कौन सा स्टेटमेंट हमारा यहाँ पर गलत है। तो 8वें का भी हमारा आंसर जो है डी वाला जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 9th है हमारे पास, नीचे की पंक्तियों में एक शब्द और उसके विपरीतार्थक शब्द दिए गए हैं, तो इन शब्द युग्मों पर आपको विचार करना है। आवश्यक का अनावश्यक, अभ्यस्त का अनाभ्यस्त, अभिमानी निराभिमानी, सुविचार कुविचार। इसमें से कौन से जो विपरीतार्थक शब्द है अशुद्ध है। अगर आपने क्वेश्चन पेपर में देखा ना ध्यान से, तो काफी जगह पर कंफ्यूज करने के लिए शुद्ध के बजाय अशुद्ध का यूज किया गया, फिर लास्ट में जाके इसको शुद्ध कर दिया गया है, जिसमें हो सकता है काफी लोगों को कंफ्यूजन भी हुई। तो वो भी आपको ध्यान रखना है एग्जाम में क्वेश्चन पेपर पढ़ते टाइम। तो इसका सी, सेकंड और थर्ड वाला ऑप्शन सी आपका ठीक है। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए वाक्यों पर विचार करना है। पत्र पढ़कर वापस लौटाए और इन विद्वानों में से 2 श्रेष्ठ विद्वानों के नाम बताइए। तो यहाँ पर हमारा जो 10th में है वो हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी है। नेक्स्ट है हमारे पास 11th में, ये पैसेज है, पैसेज के अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चंस है। तो 11th की अगर मैं बात करूं, बेस्ड ऑन द अबव पैसेज द फॉलोइंग अजम्पशंस हैव बीन मेड, कि इस बेसिस के बेसिस पर क्या अजम्पशंस आप कर सकते हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड किया गया है और कौन सा स्टेटमेंट, कौन सा अजम्पशन वैलिड है वो आपको यहाँ पर बताना है। सो फॉर द 11 कि अगर हम यहाँ पर बात करें तो 11 में हमारे पास कौन सा है, ऑनलाइन एजुकेशन डिमिनिश करती है, बिल्कुल करेक्ट है। फर्स्ट एंड सेकंड आपका यहाँ पर जो है वो करेक्ट है आपका यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 12 है, विच ऑफ द
फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द करेक्ट्स ऑफ द पैसेज, कौन सा करती है? डिजिटल लर्निंग इज नॉट ए सब्स्टिट्यूट ऑफ क्लासरूम लर्निंग, ये थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास 13 में भी आपको बताना है, फ्रेज है, मीनिंग है गेट अलोंग विद, मेक प्रोग्रेस, गेट डाउन टू, बिगिन टू, गिव सीरियस अटेंशन टू, गेट बैक टू, रिएक्ट टू समवन। यहाँ पर आपको बताना है कितने पेयर्स हैं जो करेक्टली मैच हैं। 13 का ऑप्शन जो है हमारा ऑप्शन बी है, ओनली 1 पेयर है यहाँ पर। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। 14 नंबर है, रीड दी फॉलोइंग, आपको पढ़ना है पैराग्राफ और उसमें बताना है आपको कितनी मिस्टेक्स हैं। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी आर दी टू मोस्ट आइडियल कंडीशंस फॉर डेमोक्रेसी टू फ्लोरिश। इवन इन डेमोक्रेसीज टुडे क्रूशियल नॉलेज इज अवेलेबल टू ओनली फ्यू इंडिविजुअल, ये यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर हमारी जो ना ओनली अ फ्यू आएगा, तो सिर्फ एक ही एरर है, तो आपका बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है आपके पास 15, इसमें भी आपको फॉलोइंग पेयर रीड आउट करने और बताने की कितने पेयर जो है करेक्टली मैच्ड हैं। Put 2 and 2 together to draw a correct inference. Add 6s and 7s in comfortable situation. On cloud 9 extremely unhappy. तो ये वाले हैं यहाँ पर आपको बताना। तो 15 की अगर हम बात करें, 15 का आपका ऑप्शन है बी, ओनली 1 पेयर जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है फिर आपका एक हिंदी का पैराग्राफ है जो कि एनईपी पर ही दिया गया है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर ही दिया गया है। तो यहाँ पर आप इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करने हैं। तो पैराग्राफ पर 2 क्वेश्चन बेस्ड है, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। तो यहाँ पर 16वां का जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है, नई शिक्षा नीति बनाने के लिए देश की 2.5 लाख ग्राम पंचायतों, 6600 ब्लॉक और 676 जिलों के लोगों से सलाह ली गई। देश की चारों दिशाओं से शिक्षाविदों, वैज्ञानिकों, अध्यापकों, जनप्रतिनिधियों, उद्योगपतियों, अभिभावकों, यहाँ तक कि छात्रों तक के 2.25 लाख सुझाव पर मंथन कर जन आकांक्षाओं के अनुरूप यह एनईपी साकार हुई है। इस परिच्छेदांत के संदर्भ में आपको बताना है कि कौन सा जो हमारा स्टेटमेंट है वो हमारा सही है। राइट ऑप्शन है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है, केवल फर्स्ट एंड थर्ड वाला है। नेक्स्ट है आपका 17, यूनेस्को रिपोर्ट 2008 और शैक्षणिक मनोविज्ञान के अनुसार मातृभाषा में सीखना आसान होता है क्योंकि इसमें संप्रेषण व संज्ञान सहज व शीघ्र होता है। मातृभाषा और स्थानीय भाषा में बच्चा चीजों को समझता है जबकि इतर भाषाओं में उसे रटना पड़ता है। इसके संबंध में आपको बताना है कौन सा सही है आपका। 17 का यू हैव द ऑप्शन राइट बी, केवल सेकंड एंड थर्ड सही है। नेक्स्ट वी हैव द क्वेश्चन नंबर 18, आपको दिए गए युग्मों पर विचार करना, मुहावरे एंड लोकोक्तियां, अंगूठा दिखाना, समय पर धोखा देना, अंधाधुंध लूटना, बिना विचारे वे करना, लुटाना बेसिकली, अकल पर पत्थर पड़ना, बुद्धिमान होना, ये आपको बताना है। तो 18 के अगर मैं आंसर की बात करूं तो वी हैव द ऑप्शन 1, केवल 1 और सेकंड जो हमारा ठीक है। 19 में भी मुहावरे और लोकोक्तियां हैं, खून पसीना एक करना, कठिन परिश्रम करना, घर का न घाट का, हर जगह उपस्थित रहना, घोड़े बेचकर सोना, बेफिक्र होना, ये वाला है आपका यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो 19 की अगर मैं बात करूं तो वी हैव द ऑप्शन सी, केवल फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड थर्ड सही है। 20वां क्वेश्चन है, अभंग मराठी साहित्य का छंद है, श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, इन दोनों में केवल एकमात्र अंतर है, यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, इस पर आपको विचार करना है। तो यहाँ पर कौन सा शब्द जो है व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है, शुद्ध है आपको बताना, अशुद्ध नहीं बताना है। तो 20 में हम यहाँ पर अगर हम बात करें कि 20 में हमारा कौन सा सही है, तो हमारा ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, ए ऑप्शन, ठीक है, केवल 1। नेक्स्ट हमारे पास कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ वर्ल्ड टीचर डे। वर्ल्ड टीचर डे हमारा मनाया जाता है दोस्तों 5 अक्टूबर को, इंडिया में भी सेलिब्रेट ऑन 5 सितंबर। तो 5 सितंबर इज डिक्लेयर एज वर्ल्ड टीचर डे, बिल्कुल गलत है। थीम ऑफ द वर्ल्ड टीचर डे 2020 चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन, ये भी नहीं थी। तो नीदर 1 नीदर 2, ऑप्शन डी जो है हमारा 21 का यहाँ पर करेक्ट है। 22nd की अगर मैं बात करूं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ पीएम श्री स्कूल्स। पीएम श्री स्कूल्स के अकॉर्डिंग बताना था आपको, ये 2022 के करंट अफेयर रिलेटेड टू एजुकेशन का ही क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू दिस scheme, each block in the country will have 2 PM Shri schools. Ministry of Education tracks the performance of each PM Shri school teacher and students. Only Kendriya Vidyalaya, Navodaya Vidyalaya, but not those schools run by state government and local bodies are standard to emerge as a PM Shri schools. So how many statements are correct हैं वो आपको यहाँ पर बतानी है। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 के अकॉर्डिंग हमारा बी ऑप्शन जो है वो ठीक है, ओनली 1 स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। 23, which of the following statement is or are correct with regard to national pension scheme? एनपीएस के अकॉर्डिंग कौन सा सही है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो एनपीएस के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर 23 की अगर हम बात करें, सो 23 में हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो सही है। तो थर्ड ऑप्शन में हमारा थर्ड ओनली ही सही हुआ।
24 objective of the project smart virtual classroom was set up smart virtual classroom facility in which of the following, कौन से में की गई थी, कौन सा करेक्ट है, गवर्नमेंट ओन स्कूल, कंट्रोल स्कूल या फिर डीआईटी। तो इनमें जो है बेसिकली हमारा 24 का डी आंसर है, तीनों में की गई थी, गवर्नमेंट एडेड, कंट्रोल और डाइट में भी आया था हमारा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अटॉर्नी जनरल इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट अंडर द आर्टिकल 76 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। पोस्ट ऑफ जो है हमारी Solicitor General is statutory. Solicitor General of India is appointed by the Vice President of India. इसमें आपको बताना है कितनी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो 25 का वी हैव द राइट ऑप्शन डी, चारों की चारों स्टेटमेंट करेक्ट है। 26 consider the following statement, the Vice President of India is elected by the member of electoral college consisting of elected members of both House of Parliament and Legislative Assembly in the state accordance with the system of proportional presentation by mean of single transferable vote, or the President of India may resign office by writing under his hand address to the Vice President of India। कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है वो आपको बतानी है 26 में। 26 का राइट ऑप्शन वी हैव द ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारे पास 27, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ सैनिक स्कूल। सैनिक स्कूल के अकॉर्डिंग कौन सा सही है? दे वर एस्टैब्लिश्ड एज ए जॉइंट वेंचर ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, दे आर अंडर द ओवरऑल गवर्नेंस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गर्ल कैडेट्स कैन आल्सो बी एडमिटेड इन द स्कूल, व्हिच ऑफ द फॉलो स्टेटमेंट गिव अबव इज करेक्ट? फर्स्ट ओनली, 2 and 3rd ओनली, 1 and 3rd ओनली एंड 1, 2 and 3rd ओनली। 27 की अगर मैं बात करूं 27 वी हैव द ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है यहाँ पर, 1 and 3rd ओनली। नेक्स्ट आपका दो स्टेटमेंट दी गई है, दीक्षा इज द टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन प्लेटफॉर्म टू सर्व एज अ नेशनल रिपोजिटरी ऑफ हाई क्वालिटी रिसोर्स कंटेंट फॉर टीचिंग एंड लर्निंग। निष्ठा इज अ नेशनल मिशन टू इंप्रूव लर्निंग आउटकम एट द एलिमेंट्री लेवल थ्रू एन इंटीग्रल टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है यहाँ पर वो आपको बताना है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द 28 एंड सी ऑप्शन इसमें आपका राइट है। 29 है, कंसिडर द फॉलोइंग इन रिस्पेक्ट ऑफ द कस्तूरबा गांधी बाल विद्यालय। फर्स्ट है, these are the residential lower and middle primary school for girls from SC, ST, OBC minority communities. Kasturba Gandhi Bal Vidyalayas provide for a minimum reservation of 25% for girls from families that live below the poverty line, BPL. What of the statement, which of the statements given below are correct? 29 पर हम है, 29 का C करेक्ट है आपका। 30, who among the following are covered under the national scheme of incentive to girls for secondary education? All girls belonging to SC, ST community who pass class 8, all girls who pass class 8 examination from Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya, select the correct answer using the code below। तो इसके अकॉर्डिंग आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो हमारे पास सही है वो सही जवाब है सी, बोथ 1 and 2। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग NIOS commence its first live session on virtual and open platform in collaboration with, किसकी कोलैबोरेशन के साथ की थी? तो हमारा ऑप्शन ए है, माइक्रोसॉफ्ट एंड एड फॉर ऑल के साथ किया था। क्वेश्चन नंबर 32, कंसीडर द फॉलोइंग इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रधानमंत्री शक्ति निर्माण, ठीक है, पोषण शक्ति निर्माण, PM पोषण। तो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द PM पोषण इज टू इंप्रूव द नेशनल स्टेटस ऑफ द चिल्ड्रन स्टडीइंग ओनली इन क्लास first to 5th in government and government aided schools. The norms of these schemes are to supply food grains at the rate of 100 grams per child per school day for primary and 200 grams for upper primary। तो इसमें आपको बतानी है कौन सी स्टेटमेंट सही है। 32 में हमारी जो है डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है। कंसिडर द फॉलोइंग इन रिस्पेक्ट ऑफ स्कूल न्यूट्रिशन गार्डन के रूप में, SNG में, SNG is a place where children are encouraged to grow fruits and vegetables. Objective of developing SNGs is to help address malnutrition and misnutrition deficiency जो होती है चिल्ड्रन में, उसको एड्रेस करना है, ठीक है, जो भी माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है, पोषण की जो कमी है उसको पूरा करने के लिए। सो 33 का राइट ऑप्शन वी हैव सी, बोथ 1 and 2 करेक्ट है। फॉर कंस्ट्रक्टिंग कंपाउंड वॉल्स इन द स्कूल्स एंड लेवलिंग ऑफ ग्राउंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम कैन बी यूटिलाइज्ड बाय द स्टेट? कौन सी स्कीम को आप यूटिलाइज कर सकते हैं? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, मनरेगा होगी, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। राइट ऑप्शन है आपका फर्स्ट है यहाँ पर, ठीक है, फर्स्ट जो है गिवन द कोड बिलो करेक्ट आपको यूज करना है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो है फर्स्ट ऑप्शन है, ठीक है, तो वो करेक्ट है। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल EMRS आर मेंट फॉर, किसके लिए है? ST स्टूडेंट्स इन रिमोट एरियाज, बी ऑप्शन करेक्ट है।
थर्ड है राइट टू चिल्ड्रन, एजुकेशन वाज मेड अ फंडामेंटल राइट फॉर चिल्ड्रन एज 6 to 14 के लिए बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 86 अमेंडमेंट के साथ। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास 37, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द यूनेस्को किंग हमाद बिन इस अल खलीफा प्राइज फॉर द ईयर 2021। स्टेटमेंट दी गई है कि पंडित सुंदरलाल शर्मा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन PSS CIVE, यहाँ पर CIET आना चाहिए था, एक कॉन्स्टिट्यूशन यूनिट ऑफ नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग हैज बीन अवॉर्डेड दिस प्राइज। फर्स्ट गलत हो गई, द प्राइज हैज बीन अवॉर्डेड फॉर द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। सेकंड करेक्ट है हमारा। तो हमारी जो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, ये 37 है। 37 का जो करेक्ट आंसर है वी हैव द ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग इन रिस्पेक्ट ऑफ होस्टिंग ऑफ द नेशनल फ्लैग इन एजुकेशन इंस्टीट्यूट स्कूल्स अकॉर्डिंग टू फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 के अकॉर्डिंग। तो जो स्कूल विल असेंबल इट्स ओपन स्क्वायर फॉर्मेशन विद पीपल फॉर्मिंग द 3 साइडेड एंड द फ्लैग स्टाफ एट द सेंटर ऑफ द 4 साइड, द हेडमास्टर एंड द पर्सन जो भी है यहाँ पर अनफर्लिंग द फ्लैग इफ अदर देन हेडमास्टर विल स्टैंड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द फ्लैग। तो यह आपको बताना है यहाँ पर। ठीक है, फर्स्ट है या आपका सेकंड, उनमें से कौन सा जो करेक्ट है। 38 को लेकर हम बात करें तो वी हैव 1 ए ओनली ठीक है हमारा। Which of the following pairs are members of Quad as well as G7? ग्रुप ऑफ 7 के भी और क्वाड के भी हैं। तो जो भी मेंबर है आपको देखना है और उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना था। राइट आंसर विल बी हियर बी ऑप्शन करेक्ट है। Consider the following statement. There are 8 union territories in India, out of which only 3 have legislative assemblies. There are 5 union territories which have 1 seat each in the Lok Sabha. कौन सा यहाँ पर करेक्ट है वो आपको बताना है। तो 40 के अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है, ए ओनली ठीक है। Next we have the 41. A teacher writes a 4-digit number on the blackboard in which 2 digits are equal and the following observations are made. जो sum of digit है वो equal to product of digit है और number is divisible by the sum of the digit। अगर आप इसको निकालेंगे ना यहाँ से, इसके अकॉर्डिंग आप इसको आंसर करके देखेंगे तो 41 का you will get the answer D आएगा। ठीक है, कैन नॉट डिटरमाइन। 42 है स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास took a test that carries a maximum of 100 marks. The student misplaced the answer sheet of 2 students X and Y, but she remembered that X scored marks somewhere between 10 and 15 and Y scored between 55 and 65. She also remembered that the product of the marks obtained by them was equal to the 10 times of the sum of the marks obtained by them. What is the sum of the marks obtained? अगर आप इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग करेंगे तो you will get the answer C करेक्ट है। 43. An exercise on a chapter compromises 100 numerical question. The teacher gave the task to 3 students X, Y, Z of the class to solve them. Each solved exactly 60 questions, but all the questions were solved. Any question is known as easy if it is solved by all of them and difficult if it is solved by only one of them. How many difficult questions are there? ये आपको बताना था। और 43 का अगर आप आंसर निकालेंगे you will get the answer D. Cannot determine क्योंकि आपके पास डाटा कंप्लीट नहीं है। 44. 3 वाइस प्रेसिडेंट है XYZ फ्रॉम 3 डिफरेंट स्कूल और एक मैटिनल ओरिएंटेशन प्रोग्राम इन द मंथ ऑफ जून 2022. Y said to X, your teaching experience is twice that of mine. Z said to X, your teaching experience is thrice that of mine. When the 3 last met in month of June 2016, Y said to X, your teaching experience is thrice that of mine, and Z said to Y, your teaching experience is thrice that of mine. What is the total experience passed by the possessed by the all 3 of them as per the June 2022? सबका एक्सपीरियंस निकाल के आपको एड ऑन कर देना है। 44 का आंसर यू विल गेट ए 44 ईयर्स ही होगा। 45. A student receive marks in the 4 subjects and each subject carries maximum marks of 50. His aggregate marks are 50%. He scored maximum marks in science and minimum marks in Hindi with a difference of 45 between them. He scored 50% more than in the mathematics as compared to English. Which of the following conclusion can be drawn from the above information? Student should have got less than 20 marks in English or the student should have got less than 30 marks in the mathematics. तो ये इससे ज्यादा भी हो सकते हैं हमारे। ठीक है, तो 45 का हमारे पास जो आंसर है वो डी आया है, नीदर 1 और नीदर 2। नेक्स्ट है ए टेस्ट हैज द 100 क्वेश्चन, स्टूडेंट स्कोर्स 3 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर, -1 फॉर रॉन्ग आंसर और -0.5 फॉर नॉट अटेम्प्टिंग ए क्वेश्चन। इफ नेट स्कोर ऑफ ए स्टूडेंट है वो 145 है, तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है? फर्स्ट स्टेटमेंट है द नंबर ऑफ क्वेश्चन आंसर्ड करेक्टली बाय द स्टूडेंट लाइज बिटवीन 48 एंड 46। द नंबर ऑफ क्वेश्चन आंसर्ड रॉन्गली बाय द स्टूडेंट लाइज बिटवीन 4 एंड 44। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर हमारा करेक्ट है। 46 का वी हैव द आंसर बी 2 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है
देयर आर 3 क्लासेस हैं, ये थोड़ा सा ब्लर होगा, ठीक है, इससे आगे वाला ब्लर होगा थोड़ा सा। सो जो 3 क्लासेस है ABCD है, उसमें हैविंग 40, 45 एंड 50 स्टूडेंट्स रिस्पेक्टिवली। एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास ABC आर रिस्पेक्टिवली 25, 13, 40। हाईएस्ट स्कोर है 28, 35, 49 रिस्पेक्टिवली एंड लोवेस्ट स्कोर है 20, 25 1 36 ABC। ठीक है, तो आपको फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसीडर करनी है। फर्स्ट स्टेटमेंट है 5 स्टूडेंट आउट ऑफ 40 आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम A to B, एवरेज स्कोर ऑफ 8 डिक्रीज। बी है इफ द 5 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 45 आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम B to C, एवरेज स्कोर ऑफ C डिक्रीजेस। तो ये आपको यहाँ पर बताना है 47 में कौन सा करेक्ट है। सो 47 का वी हैव द ऑप्शन ए ओनली करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा 48। 5 students A, B, C, D, E from 5 different schools appeared in a general knowledge competition. The marks scored by A and D together are equal to the marks scored by B and C together. The marks scored by A and E together are equal to the marks scored by C and D together. The marks scored by A and E together are more than twice the number of C scored by C. The marks scored by B and D together are less than twice the marks scored by A. Which of the following statement can be concluded? तो मैं यहाँ पर स्पीड में इसलिए चल रही हूँ ताकि आप अपने आंसर्स को टिक कर पाए, मार्क कर पाए, उसके अकॉर्डिंग आप आंसर निकाल पाए। डिटेल में हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, तो वो आप डिटेल में विद एक्सप्लेनेशन को उस वीडियो को देख सकते हैं जो हमने दिन में लाइव की थी। अभी जस्ट मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि कौन कौन सा आंसर सही है, और क्वेश्चन मैं कंप्लीट इसलिए पढ़ रही हूँ ताकि आपका कोई भी सेट हो, आप आराम से देख पाएंगे कौन सा है। ठीक है, तो कौन सी स्टेटमेंट कंक्लूडेड है? बी स्कोर दी हाईएस्ट मार्क और ई स्कोर दी लिस्ट मार्क। इसका अकॉर्डिंग आपको बताना है 48 का आंसर वी हैव दी ऑप्शन डी है, नीदर 1 नीदर 2 आ जाएगा। 49 a class that has 4 sections that contain 40, 50, 60 and 50 students respectively. 50%, 60%, 50% और 60% student passed in these sections respectively. What is the percentage of the failed student in the entire class? तो ये हमारा जो राइट आंसर होगा 49 का, that will be the option C होगा। 50 है the marks scored in a test are converted from 50 to 20 for the purpose of internal assessment. Highest mark are 48 and lowest mark are 7. Which of the following statement is true? First, the average of the maximum and minimum marks of the internal assessment is 11. Average marks of the internal assessment of the whole class reduced by the 60. Which is the correct यहाँ पर? तो 50 की अगर हम बात करें, 50 का we have the B option। ठीक है, 2 only। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 51। द हिस्ट्री टीचर वाज रेफरिंग टू एन इवेंट दैट हैपेंड इन द सेंचुरी 19th। कंसीडर द क्वेश्चन एंड स्टेटमेंट गिवन बिलो। क्वेश्चन है when year did the event happen? Statement 1 है the sum of the middle digit of the number representing the year is equal to the sum of the first and the last digit. Statement 2 है if the digit of the number representing the year are reversed the resulting number would be increased by 4.5 times। तो कौन सी स्टेटमेंट आपकी यहाँ पर करेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है। सो 51 का we have the answer C। both statement are required to answer the question, दोनों ही रिक्वायर होंगे। नेक्स्ट है 3 students sit on the two row of chair. Each row has 3 chairs. Each row must have at least 1 student. In how many ways can the arrangement be made? कितने अकॉर्डिंग बन सकते हैं? तो 52 का हमारे पास है, we have the D option 108 आ जाएगा। 53 students are graded as excellent, good and average on the basis of their performance. There are 48 girls. 40% of the student are girls. 20 boys are graded as excellent, 50% as excellent or good. 1/4 of the boys are graded average. 40 students are graded good. Consider the following statement. First है there are no girls with excellent grade. Second है the difference between students and the average grade and the students with good grade is equal to the difference between students with good grade and students with excellent grade. तो which of the following above statement is are correct? कौन सी यहाँ पर आपकी करेक्ट है वो आपको बतानी है। एंड ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 53 का वी हैव द ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट है द एवरेज अटेंडेंस ऑफ ए स्टूडेंट फॉर 3 days मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे आर 950 है। ठीक है, फॉर द नेक्स्ट 3 days थर्सडे फ्राइडे सैटरडे वाज 900। एवरेज अटेंडेंस फॉर 4 days ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे इन द सेम वाज 930। तो आपको 2 स्टेटमेंट कंसीडर करनी है। एवरेज अटेंडेंस ऑफ मंडे एंड सैटरडे 915 और द अटेंडेंस वाज सर्टेनली हायर ऑन मंडे देन ऑन सैटरडे। तो कौन सी स्टेटमेंट आपकी यहाँ पर करेक्ट है? 54 का वी हैव दी 1A करेक्ट है। नेक्स्ट है आपके पास, ये थोड़ा सा आपको ब्लर दिख रहा होगा तो आई विल जस्ट रीड इट आउट। देयर आर 4 sections ABCD in the 10th class. PQRS are the class teacher. A unit test is proposed to be conducted at the same time and the corresponding class teacher of this section cannot be invigilator for this section. How many combination का फॉर्मूला निकालोगे? D ऑप्शन आ जाएगा 24। नेक्स्ट है what is the missing term X in the sequence? So सीक्वेंस में आपको निकालिए, इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका 258। जो यहाँ पे कंसेप्ट यूज हुआ है वो
हुआ है 1 की क्यूब प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1, इस तरीके से 2 3 4 के लिए। नेक्स्ट हमारे पास a प्लस बी का मतलब है a इज ग्रेटर देन b, a माइनस बी का मतलब है a इज लेस देन b, a मल्टीप्लीकेशन b का मतलब है ग्रेटर देन और इक्वल टू b, a डिवाइडेड बाय b का मतलब है a इज लेस देन और इक्वल टू b, और a जो है आपका b जो है a इक्वल है जो आपका सिमिलर है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पेपर जो मिला उसमें ऑलरेडी कर रखा था कि ये निशान दिए गए थे, ये ऑलरेडी कन्वर्टेड है। इसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि t इज ग्रेटर देन u, p इज लेस देन s। ठीक है, ये आपको बताना है एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारे पास 57 है। 57 का भी हैव द राइट ऑप्शन बी है। ठीक है, 2 ओनली करेक्ट है। 58 है आपका 3 कॉपीज ऑफ फिजिक्स एंड 4 कॉपीज ऑफ केमिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स कॉस्ट 2430 एंड 5 कॉपीज ऑफ केमिस्ट्री एंड 6 कॉपीज ऑफ मैथमेटिक्स जो है हमारी टेक्स्ट बुक्स कॉस्ट 1380। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 9 फिजिक्स, 22 केमिस्ट्री एंड 12 मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक? तो वो आपको यहाँ पर बताना है। आंसर आप निकालोगे, यू विल गेट द आंसर बी। What is the missing term? मिसिंग टर्म आप यहाँ पे निकालोगे तो यू विल गेट द आंसर बी। ठीक है, 59 का भी। 60 है आपका 40% ऑफ द रेवेन्यूज ऑफ ए स्कूल कम फ्रॉम द क्लास 1 to 5th, और जो 50% रेवेन्यू है 6 to 10th के आता है, और 10% रेवेन्यू आता है 11th और 12th से। अगर जो स्कूल की फीस है उन्हीं से आता है रेवेन्यू। अगर फीस को 20% इंक्रीज कर दिया जाए 1st to 5th के लिए, 30% 6 to 10th के लिए, और 40% कर दे 11th और 12th के लिए, तो कितना रेवेन्यू इंक्रीज हो जाएगा वो आपको यहाँ पर बताना है। 60 का यू विल आंसर गेट है ए 27%। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही पेज था जो थोड़ा ब्लर था, बाकी यू विल गेट द क्लियर। व्हाट डज द ड्राइव नेमली ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड एज एनवेस्ड इन द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 में जो है हमारा क्या इंप्लीमेंट करता है? तो ये बेसिकली एसेंशियल फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है प्राइमरी स्कूल को। तो 61 का जो हमारा आंसर है दैट इज सी। The main purpose of measuring aptitude is to assess the aptitude। हम किस लिए मापते हैं? उसके प्रेजेंट और पास्ट दोनों को ही हम यहाँ पर माप पाते हैं। तो 62 का you will get the answer D। Which one of the following best explain the aim of a holistic and multidisciplinary education? कौन सी यहाँ पर जो है एक्सप्लेन करती है? To develop well-rounded individual, to provide access to higher education, to increase gross enrollment ratio in higher education, to provide opportunity to the children belonging to marginal section। कौन सा आंसर आएगा? 63 का राइट आंसर इज ए है। 64 हमारा, which of the following best define the concept of continuous and comprehensive evaluation CCE? Evaluation of learner performance in cognitive and non-cognitive aspects throughout the teaching learning process, evaluation of performance by teachers, students and parents, evaluation of learner performance with the help of periodic test by the teachers, or evaluation of learner performance with the help of structured tool at regular intervals। तो 64 का जो हमारा राइट आंसर है दैट इज द ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है यहाँ पर। Consider the following statement। Statement 1 है a sound assessment system incorporates both cognitive and non-cognitive aspects of education spread over the total span of instructional time। Statement 2 learner assessment should be holistic। Which one of the following is correct? ये आपको बतानी है। That is question number 65 and the right answer is option B यहाँ पर correct है। Next है consider the following statement। Each individual score contributes to calculation of mean of score और mean is the measure of central tendency। ये आपको बताना है। तो 66 हमारा जो है ये हमारा यहाँ पर जो है आपका जो ऑप्शन सही होगा, ये आपके दोनों के दोनों करेक्ट है, लेकिन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ये बी का बी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। 67 The median and standard deviation of the distribution are 5 and 2.5 respectively. Each item in the distribution is increased by 10, then how many median and standard deviation affected? तो 67 का जो राइट ऑप्शन है वो हमारा कौन सा है? तो एसडी में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन मीडियन हमारा 35 हो जाएगा और एसडी में नो चेंज। मीडियन 35 और एसडी रिमेन अनचेंज। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट है 67 का। 68 पर हम आ जाते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आइटम्स विद डिफिकल्टी लेवल 0 हैव डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स 0 और आइटम विद डिफिकल्टी लेवल 1 हैव डिस्क्रिमिनेशन वैल्यू 1। तो हमारा फर्स्ट तो ठीक है, लेकिन सेकंड वाला सही नहीं है। यहाँ पर हमारा 68 की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट हमारा ओनली फर्स्ट ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इज मीडियन प्रेफर टू मीन? कब आप इसको जो है प्रेफर करोगे कि कब जो है हमारा मीडियन को हम प्रेफर करेंगे विद रिस्पेक्ट टू मीन? जब स्क्वीड होगा, ओरिजिनल डाटा के साथ डील कर रहा होगा, या कंटिन्यूअस होगा, या फिर डाटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड में तो हम करेंगे ही नहीं, क्योंकि हमारे पास मोड मीड मीडियन सब क्या होता है? इक्वल होता है। ठीक है, स्क्वीड में हम करेंगे तो फर्स्ट वाला तो है ही हमारा, और जब ऑर्डिनल डाटा है या डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस है तो फर्स्ट एंड सेकंड वाला आ जाएगा। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। व्हाट इज द टेस्ट स्कोर ऑफ ए वैल्यू ऑफ 24 गिवन इन मीन ऑफ 16 स्टैंडर्ड डेविएशन 4 दिया गया, आपको आंसर निकालना है। यू विल गेट द आंसर डी। अब जब आप इसको फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट करोगे 70 का डी आंसर यू विल गेट। ठीक है,
नेक्स्ट है, अब हमारे पास है 71, इसमें है आपके 3 है, ये मैंने सोल्व नहीं किया, ये यू विल सोल्व एंड उसके अकॉर्डिंग आप आंसर देख सकते हैं। 3 क्वेश्चन को मैं स्किप करके 74 पे चल रही हूँ। कंसिडर द फॉलोइंग इन रिस्पेक्ट ऑफ जेड स्कोर, इफ द रो स्कोर इज इक्वल टू द मीन देन जेड स्कोर इज 0, जेड स्कोर कैन बी नेगेटिव, जेड स्कोर कैन बी द डेसिमल नंबर, ये आपको बताना। तो 74 का भी हैव द ऑप्शन डी है आपका यहाँ पर करेक्ट। 75 पे हम चलते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग इन रिस्पेक्ट ऑफ स्क्वीड डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग आपको बताना है। ऑप्शन 1 जो यहाँ पर दिया गया है, इन ए पॉजिटिवली स्क्वीड डिस्ट्रीब्यूशन द मीन फॉल्स टू द लेफ्ट ऑफ द मीडियन, इन नेगेटिव स्क्वीड डिस्ट्रीब्यूशन द मीन फॉल्स टू द राइट ऑफ द मीडियन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर और करेक्ट, फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, बोथ 1 एंड बी, और आपका नीदर 1 और नॉर 2 है। ठीक है, 75 का द राइट आंसर यू हैव द ऑप्शन डी करेक्ट है। 76 है, द मीन ऑफ 4 नंबर 17.5, आउट ऑफ दैम मीन ऑफ द स्मॉलर 3 नंबर इज 15, रेंज जो है वो 15 है, मीन ऑफ लार्जर 3 नंबर बताना है। तो 76 का इफ यू विल गेट श्योर देन यू विल गेट द आंसर डी आपका बी 25। ठीक है, नेक्स्ट आपका 77, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर, वेट इन किलोग्राम्स दैट ए स्टूडेंट कैन लिफ्ट, मेजरमेंट स्केल यू विल यूज रेशियो स्केल, और नंबर असाइन consequently टू स्टूडेंट्स एज दे कंप्लीट ए टेस्ट कंप्रोमाइजिंग 50 आइटम्स यू विल यूज द ऑर्डिनल स्केल। तो 77 का जो राइट आंसर है, द राइट आंसर इज सी, बोथ 1 एंड 2 है आपका। Consider the following pair. Number of items a student answer correctly in a test comprising of 20 items, you will use ratio scale, or number assigned to different groups of student, each of which solved a certain problem by different method, you have the nominal scale. कौन सा यहाँ पर सही है, कौन सा पेयर आपका यहाँ पर करेक्ट है, वो आपको बताना है। 69 हमारा कौन सा है ये, 78 का राइट आंसर यू हैव दी सी। ठीक है, 79, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ए टेस्ट फॉर रिक्रूटमेंट टू ए पोस्ट शुड हैव द हायर प्रोडक्टिव वैलिडिटी, बिल्कुल ठीक है। प्रोडक्टिव वैलिडिटी अंडरलाइंस द सुटेबिलिटी ऑफ ए कैंडिडेट टू बी सिलेक्टेड फॉर ए ट्रेनिंग, तो यहाँ पर भी हमारा सी आंसर है, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट ऑफ ए टेस्ट इज 0.64, बट डज इट इंडिकेट कि टेस्ट मेजर ट्रू एबिलिटी ऑफ एक्सटेंट ऑफ द 64%। नेक्स्ट है 81 हमारे यहाँ पर, 81 का जो है हमारा, द मीन ऑफ ए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज 13.5 और स्टैंडर्ड डेविएशन 2.5 है। व्हाट डज इट इंक्लूड, क्या इंक्लूड करती है? अबाउट 50% ऑफ ऑब्जर्वेशन फॉल विद इन द 11-16, इसका राइट आंसर है ये। अबाउट 95% ऑफ ऑब्जर्वेशन फॉल विद इन 11 and 16। 82 है, in the context of text analysis consider the following statement in the central tendency of marks obtained by a group, if the values of median and mode are found to be low then these indices indicate that the test is very hard, or B, if the spread of marks is large, the reliability is low, then the standard error is also low। 82 का जो राइट आंसर है that is option A है हमारा फर्स्ट ओनली। नेक्स्ट है हमारे पास, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एन इंडिविजुअल विद आईक्यू इंटेलिजेंस क्वोशिएंट, अगर किसी का 120 है, क्या इसका मतलब है कि वो डबल इंटेलिजेंट है जिसका आईक्यू 60 है? बिल्कुल भी नहीं। आईक्यू यूज है डायरेक्ट प्रोपोर्शन कंपैरिजन, कुछ पैरामीटर्स में कुछ पे नहीं। ठीक है, तो बोथ है हमारी, दोनों की दोनों हमारी इनकरेक्ट हो जाती है। 83 का आपका डी आ जाएगा। इन ए ग्रुप ऑफ 100 स्कूल चिल्ड्रन द रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट ऑफ ए अचीवमेंट टेस्ट इज 0.6, व्हाट विल बी द इफेक्ट अपॉन द टेस्ट रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट इफ द टेस्ट लेंथ इज डबल। तो आपको फॉर्मूले से अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो यू विल गेट द आंसर सी, 0.75 आ जाएगा आपका राउंड ऑफ होके। नेक्स्ट है 85, एजुकेशनल अचीवमेंट टेस्ट हैज रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट 0.50 है, हाउ मच शुड वी इंक्रीज द टेस्ट लेंथ टू एंश्योर ए रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट ऑफ 0.75। ये भी आपको इसी फॉर्मूले को यूज करना है। तो 85 का आंसर यू विल गेट द डी आफ्टर सॉल्विंग इट। व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन, एक डाटा दिया गया, आपको इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। इसको अगर आप सोल्व करोगे तो क्वेश्चन नंबर 86 है हमारा, तो डी आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, व्हेन वेरिएबल्स आर मेजर्ड ऑन नॉमिनल स्केल द बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या है? जब आप बेसिकली नॉमिनल स्केल पे करते हो तो 87 का यू हैव द आंसर बी, बॉन्ड। मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट ऑफ 4 सेक्शन ए बी सी डी, और हर एक कंप्रोमाइज करता है 40 स्टूडेंट से, तो वो यहाँ पर दिया गया है। आपको बताना है 4 सेक्शन में जिसकी की लोवेस्ट वेरिएबिलिटी मार्क्स में दिख रही है। तो अगर आप इसको सोल्व करोगे 1 by 1 सो यू विल गेट द लोवेस्ट, एक ही मिलेगी, सेक्शन ए है आपका। नेक्स्ट है आपका, एज पर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वुड सेट अप अ जेंडर इंक्लूसिव फंड GIF, द फंड इज मेंट फॉर, किसके लिए है? बोथ गर्ल्स एंड ट्रांसजेंडर के लिए है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट है। कंसिडर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू इंडिया, एग्रीकल्चर एंड लाइट सेक्टर कंट्रीब्यूट मैक्सिमम टू GDP, बिल्कुल करेक्ट है। सर्विस सेक्टर ट्रीटेड एज अ कंपोनेंट ऑफ प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी नहीं है, 3rd नंबर या 4th नंबर पे आता है आपका इकोनॉमी में, तो फर्स्ट जो हमारा है वो हमारा यहाँ पे करेक्ट है।
A person who bribes a public servant for the improper performance of a public duty can be punished with imprisonment, fine or both under the Prevention of Corruption Act 1988. मैक्सिमम पीरियड तो करप्शन के लिए वैसे 3 years है, लेकिन जब आप इम्प्रॉपर जो आपका आ जाता है परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक ड्यूटी, दैट इज फ्रॉम द 7 years. ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट है. ठीक है. 92 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट इन रिलेशन टू आरटीआई. द टर्म इंफॉर्मेशन इंक्लूड सैंपल मॉडल डाटा हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, बिल्कुल करता है. द टर्म रिकॉर्ड इंक्लूड रिप्रोडक्शन ऑफ इमेज एम्बॉडीड इन माइक्रोफिल्म, बिल्कुल ठीक है. द राइट ऑफ इन्फॉर्मेशन डज नॉट एक्सटेंड टू इंस्पेक्शन, बल्कि करता है. तो थर्ड ऑप्शन गलत है, फर्स्ट टू सेकंड, तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो गया. 93 within how many days of receiving the decision of a CPIO can aggravated person file the first appeal. फर्स्ट अपील में कितने दिन में आप कर सकते हैं? विद इन द 30 days. ठीक है, 30 days में. तो 93 का आपका बी ऑप्शन आ गया है. 94 which of the following statement is are correct in relation to the right of children to free and compulsory education act 2009. तो child has the right to seek transfer from one school to another except some specified school, बिल्कुल करेक्ट है. except some specified school की गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड ही होना चाहिए. for completing his or her elementary education the central and state governments shall have the concurrent responsibility for providing fund, बिल्कुल करेक्ट है. तो सेकंड वाला करेक्ट है, ए वाला गलत है. तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है. 95 with reference to the right of children to free and compulsory education act 2009 which of the following are the duties of appropriate government. कौन सी ड्यूटी है आपको बताना. 3 स्टेटमेंट दी गई है. तो 95 का जब आप आंसर निकालेंगे यहाँ पर कि कौन सी है, तो यू हैव द राइट ऑप्शन सी है आपका. ठीक है. 96 है which of the following categories of information is are exempted from disclosure under the right of information. कौन सी इंफॉर्मेशन को आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते. तो दो दिए गए यहाँ पे. इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर ऑफ विच वुड प्रीजुडिशियली अफेक्ट द साइंटिफिक और इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ स्टेट, या फिर इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू अ पर्सन इन हिज फिडुशियरी रिलेशनशिप अनलेस द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी सेटिस्फाई दैट द लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट वारंट्स द डिस्क्लोजर ऑफ सच इंफॉर्मेशन. तो आपको करेक्ट आंसर बताना है इसके रिगार्डिंग. 96 वाला हमारा क्वेश्चन है एंड 96 का करेक्ट आंसर यू विल गेट द आंसर. आपका जो है यहाँ पर फर्स्ट का आपका जो है करेक्ट है, सी आंसर है आपका यहाँ पर. ठीक है, बोथ ए एंड बी करेक्ट है. 97 which of the following condition must be satisfied for the admission of a question in the Lok Sabha. It shall not exceed 150 words, it shall not raise larger issue of policy, and it shall not go to the minor details of the administration day to day working functions. तो यहाँ पर आपको बताना है. तो 97 का जो राइट आंसर है दैट इज डी आंसर है. ठीक है. Next at 98, what is the minimum imprisonment prescribed in the Sexual Harassment of Women at Workplace Prevention, Prohibition and Redressal Act 2013. तो कितना है imprisonment का कोई यहाँ पर प्रावधान नहीं है. 98 का डी है. 99 which one of the following officers is the chief accounting authority in a central government ministry. तो 99 का ए है, सेक्रेटरी है. Under the Right to Information Act 2005, if the information sought for concern the life or liberty of a person within which time period after the receipt of the request shall the information he supplied 24 hours, 48, 3 days, 7 days. तो कितना होना चाहिए. अगर हम बात करें लिबर्टी तो 48 आवर्स. बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है. नेक्स्ट आपके पास 101 है. 101 में क्या है. द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 सजेस्ट दैट द करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर अडल्ट एजुकेशन वुड इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग. चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन, डिजिटल लिटरेसी, कमर्शियल स्किल, फाइनेंशियल लिटरेसी, सभी को इंक्लूड करेगा. डी ऑप्शन है. According to the NEP 2020, areas having large number of socio-economically disadvantaged students will aim for which one of the following. PTR, people teacher ratio कितना होना चाहिए. अगर हम बात करें सोशल इकोनॉमिकली एडवांटेज की, तो ये हमारा हो जाता है 25:1 हो जाता है. ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट है. नॉर्मली में 30:1 रहता है. 103, व्हाट इज द एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट. एबीसी क्या है एज पर NEP 2020. तो NEP 2020 के अकॉर्डिंग जो एबीसी है, राइट आंसर इज आपका बी है. डिजिटल स्टोरेज है एकेडमिक क्रेडिट्स की जो भी स्टूडेंट अर्न करेगा वेरियस रिकॉग्नाइज्ड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट से, HEI से. 104 है आपका. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रिकमेंडेशन ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की रिकमेंडेशन क्या है. तो 104 का यू विल गेट द आंसर सी है आपका कि 2030 तक जो भी सभी टीचर एजुकेशन है वो मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस में हो जाए. विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रपोज्ड और रिकमेंडेड बाय NEP 2020. क्या प्रपोज किया है. 105 के अकॉर्डिंग 3 स्टेटमेंट है. फर्स्ट है द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अंटिल grade 8 विल बी द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ स्टेट यूटी इन द चिल्ड्रन अटेंड द स्कूल इन सेकेंडरी
primary school the student will be given increased flexibility and choice of subjects to study. In addition to English, some other foreign languages will be offered for the study at secondary level. तो NEP के अकॉर्डिंग ये आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है आपकी। 105 का राइट आंसर है बी, सेकंड और थर्ड आपकी करेक्ट है। By which year all are primary schools going to achieve universal foundation literacy and numeracy as the highest priority of the education system according to NEP 2020? तो कब तक का टारगेट रखा गया है? दैट इज 2025 तक का है। 106 का आपका ऑप्शन ए होगा। With reference to the right of children to free and compulsory education Act 2009, consider the following statement. First, it is the duty of every parent or guardian to admit his or her child or ward to an elementary education in neighborhood school. Proof of age is essential at time of admission to an elementary education in neighborhood school. The teacher shall not engage themselves in a private teaching activity. कौन सा यहाँ पर आपका करेक्ट है वो आपको बताना है। दैट इज क्वेश्चन नंबर 107 पर हम आ चुके हैं, तो 107 का आपका सी आंसर है। नेक्स्ट है आपका 108। एज पर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी द प्लानिंग एंड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ECCE करिकुलम विल बी कैरिड आउट। कैरिड आउट कैसे होगी? 108 की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट है। ये सब मिलके करेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ए टेस्ट कैन नॉट बी वैलिड until and unless it is a reliable. A test that has some validity for one purpose is always valid for another purpose. A reliable test may not be necessarily be valid. तो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है वो आपको बताना है। 109 का राइट ऑप्शन है सी है। नेक्स्ट है formative assessment is connected to monitor student learning, provide ongoing feedback, improve teacher learning progress, know the position of a student in the group. कौन सा स्टेटमेंट आपका यहाँ पर करेक्ट है 110 में वो आपको बताना है। तो 110 में जो हमारा राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए। 1 2 3 करेक्ट है। With reference to the United Nations Convention on the Right of Children, consider the following. A child is a person below the age of 16. Children can choose their own opinion, religion, और every child has the right to privacy. तो सेकंड और जो थर्ड है वो तो आपका करेक्ट है। फर्स्ट वाला है वो बिलो दी 18 ईयर्स ही होगा आपका, ठीक है। तो आपका यहाँ पर जो है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, फर्स्ट एंड सू। ये वाला गलत है, ये वाला करेक्ट है, बी ऑप्शन आ जाएगा। 1 का बी है आपका, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव दी विद रेफरेंस टू जेजे एक्ट की अगर हम बात करें 2015 की, तो उसमें 3 स्टेटमेंट दी गई, उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट है। यहाँ पर 112 का जो राइट ऑप्शन है आपका यहाँ पर 112 का वी हैव दी ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। 1 और 2 करेक्ट है। 113 The consistency with which a test measure whether it is measured the best stated as, तो इसके लिए क्या है हमारी बेसिकली दैट इज रिलायबिलिटी है ये, ठीक है, दैट इज रिलायबिलिटी। 130 का बी होगा। Which of the following factors are characteristics of the standardized achievement test? Reliability, validity और no। तो तीनों होंगे तो बेस्ट होंगे हमारे। 114 की अगर हम बात करें तो 114 का वी हैव द डी ऑप्शन। In the context of a role of objective in education evaluation, which one of the following illustrative statement of objective does not fall under affective domain? The pupil appreciates a given piece of literature. The pupil expresses idea in writing with good speed and with correct punctuation. The pupil develops scientific attitude. Pupil develops an interest in reading autobiographies of science. तो कौन सा यहाँ पर करेक्ट है आपका? 115 की अगर हम बात करें तो वी हैव द ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। With reference of the factors influencing the reliability of a test, consider the following statement. The more heterogeneous the group, the lesser is the reliability. Adding equivalent items make a test more reliable, while deleting them makes it less reliable. Two easy or two difficult tests for a group will tend to be the less reliable. तो तीनों स्टेटमेंट्स में से कौन सा करेक्ट है? बी ऑप्शन है, सेकंड एंड थर्ड करेक्ट है। In the context of education measurement, consider the following statement. First है item of the same difficulty level do not always discriminate between students or different achievement levels. It is difficulty level is exactly 0.5, then the discrimination index has its maximum range. तो कौन सा यहाँ पर करेक्ट है? 117 का you have the right answer C, both 1 and 2. 118 which one of the following test score can be reported to a parents for improving their child achievement? Diagnostic, achievement, criteria, reference या फिर norm reference? 118 का आपका B है। Which one of the following is not a projective technique? Sentence, word, association, situation और Rorschach-Inkball test? तो C आपका करेक्ट है यहाँ पर। In which of the following situation are sociometric technique necessarily being used by the student? First, when they elect their monitor. B, when they do not, they do their homework regularly.
when they choose sides of for a game, when they listen to the teacher attentively in the classroom teaching। तो जो हमारा राइट आंसर है 120 का, दैट इज ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट है। तो मैंने आपको कंप्लीट पेपर बता दिया है, आप अपना मैच कर सकते हैं, कितना आपने स्कोर किया वो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमारे लाइव बैचेस, रिकॉर्डेड बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं जो कि केवीएस के लिए ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, असिस्टेंट कमिश्नर, फाइनेंस ऑफिसर, सभी के लिए बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो ऐप को डाउनलोड करें और नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर आप हमें डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं रिगार्डिंग लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, टेस्ट सीरीज और नोट्स बाय कोरियर। आपको घर बैठे कोरियर के माध्यम से नोट्स ऑर्डर किए जाते हैं। आपको अगर पूरा फीडबैक देखना है इस पेपर का कि किस तरीके से कंप्लीट पेपर है, कौन सा सही है, कौन सा गलत है, किस बेसिस पर, तो वो भी हमने पूरा लाइव सॉल्यूशन किया है, वो भी आप जाकर देख सकते हैं। इसके रिव्यू के बारे में भी हमने अपडेट किया है, तो वो भी आप जाकर देख सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर स्टडी पोर्टल प्रिंसिपल क्रैश कोर्स डाल के देखेंगे तो बहुत सारे टाइम टू टाइम हम वीडियोस डालते रहते हैं, प्रिंसिपल और बाकी अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड भी, तो वो भी आप गो थ्रू कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपनी डिटेल्स को व्हाट्सएप पर शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।